राम राम दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी अच्छा होगा, मस्त होगा, स्वस्थ होगा। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा एक पॉइंट था कि सोचा कि चलो आज हमने क्या क्या किया अपनी ज़िंदगी में उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। जब से नौकरी लगी है मेरे साथ क्या हुआ, मेरी फ्रेंड कैसे बिछड़े, सब कुछ। तो जब मैं उस टाइम पे हमने भर्ती वगैरह देखी थी तो वहाँ हमारी फ्रेंडशिप हुई। हम 5 लड़कियाँ थे जिनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। माय बेस्ट फ्रेंड वहीं से भर्ती के दौरान, हम पांचों यूपी से ही थे। अच्छी फ्रेंड, एक मोमडन, 2 पंडित, 2 जाट। तो हम चारों की अच्छी बॉन्डिंग हो गई, फिजिकल वगैरह सारा पास हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। जॉइनिंग कर दी। जॉइनिंग में भी हमने क्या कहते हैं, हम सारे साथ चले गए, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे कि तेरा जब जॉइन लेटर आए तो बताना, सब कुछ हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे। कांटेक्ट में रहने के बाद हम ट्रेनिंग पे जब चले गए थे, ट्रेनिंग पे जाने के बाद वहाँ भी हमने अच्छी बॉन्डिंग करके एक ही बैच में आ गए, एक ही प्लाटून में आ गए, तो सारे जने साथ रहने लगे। अच्छा जमने लगा, मतलब एक मैच्योरिटी, एक सब कुछ, मतलब यूपी यूपी बेस्ट। और किसी से भी झगड़ जाना मैं और मेरी फ्रेंड, हम सारे जने बहुत एक थे, मतलब कोई कुछ भी हो रहा है, अगर खाने के लिए एक, मतलब हमारे पास एक सेब भी है तो हम उसको काट के चारों पांचों जने डिवाइड करके अच्छे से खाते थे। ट्रेनिंग वगैरह कर ली, पास आउट हो गए, सब कुछ हो गया, बटालियन ज्वाइन कर ली। बटालियन ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे हमारे साथ थोड़ा गलत हो गया, हमारी कंपनी चेंज वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया और फिर हम वहाँ से अलग अलग हो गए। कभी कोई कहीं ड्यूटी जा रहा है, कभी कोई कहीं ड्यूटी जा रहा है, ना किसी का मिलना हुआ। फिर अलग अलग सब चले गए, अलग अलग पोस्टिंग हो गई, किसी को कोई ना मिलना, ना कुछ, नहीं बात, ना चीत, कुछ नहीं होता था। कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई जा रहा, थके हारे, मतलब एक जगह हम रुक ही नहीं पाए, सारे लोग अलग अलग हो गए। अब 16-17 साल नौकरी को हो गए, जिसमें से एक मेरी फ्रेंड, मैं बेस्ट फ्रेंड कहूँगी उसको, वो नौकरी छोड़कर चली गई। थोड़ा घर की, बच्चे छोटे थे उसके बच्चे की वजह से वो अपना घर चली गई, बच्चे की देखभाल के लिए। अब हम 4 हैं, एक से तो कांटेक्ट ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है, ना ही उसका कोई फ़ोन नंबर है, ना कुछ है। 2 कांटेक्ट में हैं बेचारी, वो भी दोनों अलग अलग हैं। तो हम सारे चारों पाँचों एक दूसरे को इतना मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे अच्छी फ्रेंड थी। तो ना ही कभी मिल पा रहे, और तब से पोस्टिंग होने के दौरान से अभी तक हमारी कहीं भी साथ पोस्टिंग नहीं आई है। सभी अनजान लड़कियों की आ जाएगी, जो मतलब साथ में बैच में थी उनकी आ गई है, लेकिन हमारी साथ पोस्टिंग नहीं है। किसी की कहीं आ जाती, किसी की कहीं आ जाती, ना ही कोई मिलना हो रहा, ना कोई मिलना हो रहा। तो जिसके दौरान मैं अपनी फ्रेंडों को बड़ा ही मिस करती हूँ, बहुत याद आती है उन लोगों की कि यार कितने दिन हो गए जो उनसे मिल ही नहीं पा रहे, बात ही नहीं कर पा रहे। फ़ोन पे टच पे कभी कभी बात हो जाती है, सबकी गृहस्थी है, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। और अलग अलग पोस्टिंग, अलग अलग ज़िम्मेदारी, रूटीन वर्क इतना सारा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा, कि अपनी ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। जब एक गृहस्थी में इंसान आ जाता है तो ड्यूटी में फंस के उसको, ड्यूटी में और क्या कहते हैं, आपका घर की ज़िम्मेदारी, ड्यूटी की ज़िम्मेदारी, सारा कुछ अपना दोनों चीज़ मैनेज करनी होती है। तो फ्रेंडों से भी बात करने का टाइम नहीं लगता। घर पे भी कभी कभी तो मुझे घर पे कई कई दिन हो जाते हैं बात करे बगैर, जिससे मैं बात नहीं कर पाती हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा अपनी फ्रेंडों को मिस करती हूँ कि काश वो आज मेरे साथ होती तो अच्छा होता, लेकिन है नहीं। चलो कोई नहीं, फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। कभी जब टाइम लगता है तो बहुत घंटे घंटे हो जाते हैं बातें करते करते। तो माय बेस्ट फ्रेंड के लिए, अगर आप किसी, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बेस्ट फ्रेंड है तो आप उनसे बातें ज़रूर करिए, उनके साथ शेयर करिए अपने सुख दुख, सारी बातें हम शेयर करते हैं एक दूसरे की, सब चीज़ें हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट बहुत करते थे, सब कुछ अभी भी सपोर्ट करते हैं। मेरी फ्रेंड जो नौकरी छोड़कर चली गई वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। हेल्पफुल नेचर, सबका एक जैसा, अच्छे से बात करते हैं। तो वो कहती है कि रजनी यार, कहती है कि यार
अच्छे फ्रेंड हैं, फ्रेंड कहीं बार बार नहीं मिलते। मैंने नौकरी छोड़ी तो क्या नहीं, फ्रेंड तो हम रहेंगे ही रहेंगे। मैं बोली कोई बात नहीं है यार, फ्रेंड तो रहेंगे, लेकिन जब भी मैं छुट्टी जाती हूँ या तो वो मुझसे मिलने आती है या मैं उससे मिलने जाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से मिलने ज़रूर जाते हैं। अगर नज़दीक कोई भी हम सारी फ्रेंड होते हैं तो अगर छुट्टी के दौरान आप सारी छुट्टी जा रखी हैं तो हम एक दूसरे से मिलने ज़रूर जाते हैं। कोई ना कोई आता ज़रूर है एक दूसरे के यहाँ, तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अपना अच्छे से होता है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, अगर आपका कोई अच्छा फ्रेंड है जो ट्रेनिंग के दौरान का, तो आपसे टच में ज़रूर रहिए, उससे बातें करिए। फ्रेंड वैसे तो बनते नहीं हैं, मैं किसी को बनाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड वही है, तो मैं उससे बात बहुत करती हूँ। वो ही है, मतलब वो चारों ही हैं, चारों में से थोड़ा एक नाराज़ है, वो दूर है, उससे टच में नहीं है, बात ही नहीं हो पाती, ना तो उसका कोई फ़ोन नंबर है ना कुछ है। लेकिन हम चारों बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, अच्छे से बातें करते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की बात शेयर करते हैं, सबके साथ सुख दुख की बातें करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी, जिसकी भी कोई अच्छी फ्रेंड हो तो प्लीज़ आप उसके टच में रहिए, उससे बातें करिए, शेयर करिए सुख दुख की बातें। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, करना तो खुद ही होता है, लेकिन एक दूसरे से बातें करके उसका दर्द कम हो जाता है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी, अपने दोस्तों के टच में ज़रूर रहें। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे बताएं। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।